बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला दे बाबरकत नां तो शुरू। तमाम दोस्तां नूं इस तकरीब च खुश आमदीद कहने हैं। जिस तरह कि तुसीं जानदे हो, यह जिहड़ी तकरीब है यह साडे बहुत ही प्यारे हर दिल अजीज़ जनाब राणा अब्दुल कदीर साहब दे रिटायरमेंट के हवाले नाल अलविदाई तकरीब है। अलविदा करना कोई सौखा कम नहीं होंदा, फिर खसूसन उदों जिहड़ा जान वाला तुहाडे दिलां च वसदा होवे, तुहाडे दिलां च रहिंदा होवे, तुहाडे नाल उन्हें काम कीता होए। राणा साहब अज अपनी जॉब अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी करके अल्हम्दुलिल्लाह बाखरीयत बासेहत जा रहे हैं। जिथे ही अफसुरदा भी हाँ उत्थे ही खुश भी हाँ कि वो सेहत तंदुरुस्ती दे नाल बाइज्जत तरीके दे नाल अपनी जॉब मुकम्मल करके जा रहे हैं। प्रिंसीपल साहब की इजाज़त के नाल बाकायदा तौर पर प्रोग्राम शुरू करने की इजाज़त लेने। प्रोग्राम शुरू करने। सब तो पहले मैं कोई भी महफिल जिहड़ी है वो अल्लाह के नां तो बगैर शुरू नहीं हो सकती, तो मैं रिक्वेस्ट करांगा हाफिज़ इब्राहिम साहब वास्ते कि वो तशरीफ लियान ते तिलावत कुरान पाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा सुतिहत अफला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ा रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ा सुतिहत व इलल जिबाली कैफ़ा नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ा सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अन्त मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रब करीम दे पाक नाम तो बाद उस हस्ती दी मदाखानी जिहदे वास्ते सारी दुनिया बनी
जिहदी तारीफ जिहदी नात खुद अल्लाह ताला भी पढ़ते हैं, इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो असी किस तरह हो सकता है कि उस पाक हस्ती के नाम तो उहदे तज़किरे तो बगैर अपनी महफल का आगाज़ कर लीए। नाते मकबूल वास्ते मैं दरखास्त कराँगा जनाब राना मोहम्मद असलम साहब। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं। गम सभी राह तो तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर, कोई देखे तो सही उनकी दुहाई देकर। इश्क सादिक हो, इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। इश्क सादिक हो तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम, अपनी आगोश में ले लेता है जब उनका करम। जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। जिंदगी के सभी अंदाज बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। अपड़े हैं तेरे कदमों में हम ये सुनकर। आका अपड़े हैं तेरे कदमों में ये सुनकर। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जो तेरे कदमों में गिरते हैं संभल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके। रख ही लेते हैं भरम, रख ही लेते हैं भरम उनके करम के सदके। जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। जब किसी बात पे दीवाने मचल जाते हैं। जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं।
इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज, इसमें अहमद का वजीफा है हर एक गम का इलाज। लाख खतरे हों, लाख खतरे हों, इसी नाम से टल जाते हैं। लाख खतरे हों, लाख खतरे हों, इसी नाम से टल जाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। कैफ अफजा, कैफ अफजा वही कतरे हैं जहां में खालिद, कैफ अफजा वही कतरे हैं जहां में खालिद। सागरे नात से, सागरे नात से कतरे जो उछल जाते हैं। सागरे नात से, सागरे नात से कतरे जो उछल जाते हैं। वही जाते हैं मदीने आका जिन्हें बुलाते हैं, वही जाते हैं मदीने आका जिन्हें बुलाते हैं। जब करम होता है, जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। जब करम होता है, हालात बदल जाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदखानी के बाद ये प्रोग्राम बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। मैं अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। खुसूसन राना साहब की फ़ैमिली से जो लोग आए हैं उनको खुश आमदीद कहते हैं। उसके बाद माहिर तालीम जनाब मोहम्मद अकरम मीर साहब जो एक्स प्रिंसिपल हैं हमारे कायद के, वो तशरीफ़ लाए हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। जवेद असलम कालू साहब हमारे बड़े भाई, यहाँ के साबिक़ SS DO एलिमेंट्री, बहुत सारे एजाज़ात के मालिक, उनको खुश आमदीद कहते हैं। ज़फ़रुल्लाह बाजा साहब को खुश आमदीद कहते हैं। तमाम असाज़ा को इस महफ़िल में खुश आमदीद कहते हैं और प्रिंसिपल साहब की तरफ से आप सबको वेलकम। तशरीफ़ यहाँ लाकर महफ़िल ये संवारी है, तशरीफ़ यहाँ लाकर महफ़िल ये संवारी है, मेहमान यहाँ आए तकदीर हमारी है। प्रोग्राम को बाकायदा शुरू हम कर चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चूँकि वक्त कलील है, रोज़ा जो है वो इफ्तार करना है, तो इस लिहाज से प्रोग्राम को मुख्तसर करके चलेंगे। साथ साथ मैं अभी इंचार्ज प्रिंसिपल, इंचार्ज हेड जो हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लैब मॉडल पसरूर, जनाब ज़हीद साहब, उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आएँ। जनाब ज़हीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये पुरवकार तकरीब जनाब राना अब्दुल कदीर साहब उनके रिटायरमेंट के सिलसिले में की गई है। क्योंकि टाइम मुख्तसर है, एक दो बातें मैं करूँगा तो दूसरों को भी ताकि टाइम मिल जाए। तो ये ज़िंदगी जो है एक तसलसल का नाम है। तो इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मराहल आते हैं। तो ये सरकारी मुलाज़म जो है उसकी ज़िंदगी में भी रिटायरमेंट जो है ये एक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जनाब राना साहब माशाल्लाह से बड़े एक शफीक, मेहनती और तरबियत करने वाले उस्ताद हैं। तो बड़ी मेहनत से, लगन से इन्होंने बच्चों की आबियारी की। अभी
आखिरी दिनों में ये भी हमारे पास ऑप्शन थी, हमने कहा था कि राना साहब को जो है वो फ्री कर दिया जाए, आखिरी दिन है। अक्सर यही होता है कि जो टीचर वगैरह होते हैं उनको आखिरी दिनों में फ्री कर दिया जाता है, लेकिन राना साहब ने ये खुद कहा कि मेरे पास चूँकि टर्मिनल क्लासेस हैं, 9th और 10th है, तो बेहतर यही है कि मैं पढ़ाऊँगा। तो माशाल्लाह से इन्होंने आज के दिन तक पढ़ाया है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेहतर टीचर तो हैं ही, जो उनका बेटा है वो भी मेरा शागिर्द है। तो इनका जो बेटा है माशाल्लाह से उसकी भी इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से तरबियत की है, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसको मिलने का, उठने बैठने का सारे सलीके इन्होंने सिखाए हैं। तो राना साहब जो है हमारी नेक, पूरे स्टाफ की तरफ से नेक तमन्नाएँ और दुआएं राना साहब के साथ हैं। अल्लाह ताला इनको बाकी जो ज़िंदगी है उसमें इनके जो प्लान है उनमें भी कामयाब करे, और हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अपना घर भी दिखाए। ये एक रिटायरमेंट के बाद सबकी ख्वाहिश होती है, ज़िंदगी में ख्वाहिश होती है, तो अल्लाह ताला इनको ये भी इनकी ख्वाहिश पूरी करे। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम ये थे ज़हीर साहिब। ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, ना पूछ गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं वो, संग दिल को मोम करने का हुनर रखते हैं वो। ज़हीर साहब बहुत ही शफीक हैं, जैसे वो बता रहे थे कि राना साहब ने बड़ी मेहनत की और बड़े शफीक उस्ताद थे, ऐसे ही ज़हीर साहब बड़े अच्छे शफीक और बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। जी, अभी जो तकरीब का सिलसिला है उसको बढ़ाते हैं। अभी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे अदारे के वाइस प्रिंसिपल और इंतहाई जो है तजुर्बा है इनका तालीम में, मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों में अपनी सरगर्मियाँ अदा कर चुके हैं, और हाल ही में इनको यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल की जो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त से नवाजा है इस पे बर्जमान हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब राना इम्तियाज़ साहब से। राना इम्तियाज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। काबिल सद एहतराम रईस मदरसा जनाब प्रिंसिपल साहब और आज की तकरीब के दूल्हा राना अब्दुल कदीर साहब और दीगर मेहमानान गिरामी और मेरे मोहतरम कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। राना कदीर साहब की इस पुरवकार रिटायरमेंट की तकरीब में मैं एक दो बात आपकी नज़र कर रहा हूँ कि राना कदीर साहब वो शख्सियत है जो नरम लहजे में पूरी बात कहने वाले थे, नरम लहजे में पूरी बात करने वाली शख्सियत है। दूसरी इनकी खूबी मैंने ये देखी है कि मैं अक्सर लैब मॉडल का भी जायज़ा लेता रहता हूँ, तो मैंने इनको कभी अपने पीरियड से गायब नहीं पाया। सर इनकी इन कोशिशों को इदारा सलाम करता है, और आपकी इस 27-28 साला सर्विस जो आपने महकमे के लिए सरअंजाम दी, उस पे हम महकमे की नुमाइंदगी करते हुए आपको खराजी अकीदत पेश करते हैं। राना साहब और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आइंदा वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और आपको इस मुआशरे के लिए सरगर्म रखे, इसकी बेहतरी के लिए आपको कोशिश रखे, और आपको तौफीक दे कि आप दीन और दुनिया के काम बेहतर तरीके से सरअंजाम दें। मेहरबानी जनाब। मुख्तसर वक्त में जामिया बातें करने वाले
जनाब राना इम्तियाज़ साहिब, बहुत शुक्रिया। राना अब्दुल कदीर साहब की बात हो रही थी तो मैं बता दूं कि राना साहब ने 18/9/95 को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पूरब क्लेर से अपनी जॉब का आगाज़ किया। 10 साल बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बाग में अपनी तदरीसी खदमात सर अंजाम दी। 1 साल बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चांद तशरीफ़ ले गए और उसके 6 माह बाद इस अदारा हादा में, जो कि उस वक्त द एक्सीलेंट लैब स्कूल अटैच विद GCET था, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर एलिमेंट्री टीचर्स था, वहाँ पे आके ज्वाइनिंग की और अपनी रिटायरमेंट तक यहाँ ही अपनी तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। प्रोग्राम के सिलसिले को जारी रखते हुए जैसे कि बात कर रहे थे उस्ताद की, तो सिर्फ एक छोटा सा मिसरा कहूँगा। कांटों को सबक गुल को सिखा देता है उस्ताद, पत्थर को भी हीरे की अदा देता है उस्ताद। कहने को तो दुनिया में सब इंसान है, लेकिन इंसान को इंसान बना देता है उस्ताद। हमारे उस्ताद मोहतरम इस शहर के, मैं कहूँगा सैकड़ों नहीं हज़ारों बच्चों के उस्ताद हैं, जिनको मैं अभी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने बड़े भाई जनाब जुवेद असलम कालू साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। जनाब जुवेद असलम कालू साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रहमतिल लिल आलमीन। जनाब प्रिंसिपल, कायद, वाइस प्रिंसिपल और आज के दूल्हा कदीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस महफ़िल में दावत दी। बहरहाल मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा कि कदीर साहब के साथ मैंने 2009 में मैं इस कॉलेज में आया, 9 से लेके 16 तक। अब जैसे इम्तियाज़ साहब कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ लैब स्कूल को, उस ज़माने में 10 से लेके 16 तक मैंने लैब स्कूल को देखा था और बड़ा अच्छा तजुर्बा, क्योंकि आज बात हो रही है राना कदीर साहब की। मैं समझता हूँ इंतहाई मुस्तकिल मिजाज, मुशफ़िक़ मिजाज और कौम का दर्द रखने वाले। इससे ज़्यादा मैं नहीं बात करता, 2-3 शेर मैं इनके लिए कहता हूँ। दुआएं बांटता हूँ, वफ़ाएं तकसीम करता हूँ, तारफ़ है यही मेरा, यही पहचान है मेरी। एक और शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, मिट्टी की मूर्तों का है मेला लगा हुआ, आंख ढूंढती है इंसान कभी कभी। अब उसमें मैं टाइम थोड़ा है ना, वरना मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बहुत सारी बातें करता, लेकिन एक ना मीर तकी मीर का शेर है, मत सहल हमें जानो, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, फिर खाक के पर्दे से इंसान निकलता है। मैं समझता हूँ कि कदीर साहब जैसा टीचर दोबारा मिलना नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन। तो मैं इनकी यही जो बात इम्तियाज़ साहब कर रहे थे कि उनकी वक्त की पाबंदी, पीरियड लेना और बच्चों के लिए कुड़ना कि यार अब जैसा बेड़ा गर्क हो गया है ना, तो मेहरबानी करो कोई। ये बहुत कम लोगों में ये खासियतें जो हैं ये मौजूद होती हैं। लोग आते हैं, दाढ़ी लगाते हैं, हाजिरी लगाते हैं, महीने बाद तनख्वाह मिल गई ठीक ठाक, लेकिन ये जो है उसके लिए उससे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे। तो एक शेर आखिर पे, तू खुश रहे, तू शाद रहे, तेरे दिल का आंगन आबाद रहे, तू हर पल यूं ही हंसता रहे, फूल की मानद खिला रहे, तेरी रद्द कभी दुआ ना हो, तुझे बिन मांगे वो अता करे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह। अशार की सूरत, अपने जज्बात का खूबसूरत इजहार। अभी मैं यही कहूँगा जो साहब के लिए, शुक्रिया तेरे आने का, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने का, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये शाम हयात महफिल जज्बात अधूरी रहती। प्रोग्राम का सिलसिला, अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ बिला तमहीद, प्रिंसिपल साहब से एक दिन बात हो रही थी, जैसे कि मैं आपके इल्म में है, इस दफ़ा प्रिंसिपल साहब की रहनुमाई से, ज़ाती टेंशन से हमारे स्कूल के बच्चों ने डिवीज़न लेवल पे टॉप किया है। तो उनके साथ मैं बात कर रहा था कि सर 2 लोग हैं
जब मैंने ज्वाइन किया 10 साल मुझे भी हो गए यहाँ पे, तो 2 लोगों के होते हुए यहाँ पे पोजीशन आई है। एक जनाब मोहम्मद अकरम मीर साहब ने जो है ज़ाती दिलचस्पी लेके, उस वक्त भी हम ज़िला की पोजीशन हमने हासिल की थी, और उसके बाद आपके जो दौरे यहाँ पे चल रहा है, दौरे तदरीस वहाँ पे। तो अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूँ, नाम मैंने ले लिया है, इंतहाई अपने शोबा के साथ ईमानदारी और बड़ी लगन के साथ इस अदारे को चलाया। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद अकरम मीर साहब, आपकी भरपूर तालियों में जनाब मोहम्मद अकरम मीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम प्रिंसिपल साहब, जनाब राना कदीर साहब और मोहतरम असातिज़ा और मेहमान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज की तकरीब किस हवाले से हो रही है, और ये राना अब्दुल कदीर साहब की रिटायरमेंट पे ये सारी जो महफ़िल है सजी है। किसी दिन हमारे हवाले से भी हुई और दूसरे लोगों के लिए भी हम दुआ करते हैं कि इस तरह की महफ़िल ज़रूर हो। तो राना साहब की काफ़ी चीज़ें जो लोग पुराने थे, जो जिन्होंने इनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, उन्होंने बताई हैं। लेकिन मैं एक दो चीज़ और जो मैं ऑब्ज़र्व की है, मैं थोड़ी ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर करता हूँ हर बंदे के हवाले से, बेशक उसको मैं एक्सप्रेस करूँ या ना करूँ एक अलग बात है। एक दो चीज़ें तो बिल्कुल सही थी कि राना साहब जो है ना, ये अपने टीचर्स के हवाले में दूसरे टीचर को इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा, और ना इनको ये कह रहा हूँ कि वो बड़े इस तरह के थे और ये इस तरह के हैं, लेकिन जो इनकी इंटरनल क्वालिटीज़ हैं उसको मैं ज़रूर बयान करूँगा जो मैंने ऑब्ज़र्व की। शायद आपके हवाले से कोई ना ठीक हो, तो इनके हवाले से ये है कि टीचर तो बहुत कमाल के थे अपने सब्जेक्ट के, और सबसे अहम बात जो किसी भी क्लास को मैनेज करना और उसकी प्रॉपर जो टीचिंग है, उसके लिए एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कि क्लास पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बच्चों के हवाले से ये नहीं है कि सिर्फ डंडा लेके बंदा ग्रिप कर सकता है या उनको अंडर कर सकता है। वैसे भी ओवरऑल कि आप उनको बेशक सज़ा से या सख्ती से, लेकिन साथ साथ अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी कोई टीचिंग की ड्यूटीज़ है, उसको बड़ी ऐसे तरीके से इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बल्कि मैंने देखा है कि सिलेबस के हवाले से कभी पूछा है टीचर से कि हमने कितना सिलेबस कवर कर लिया है 3 माह में, 4 माह में, या दिसंबर टेस्ट के पहले या बाद में, तो इन्होंने कहा जी हमारा तो हो भी गया, सिलेबस कवर भी हो गया है, हम तो रिपीट कर रहे हैं। फिर इनकी क्लास के मैं कई दफ़ा राउंड लगाता था तो कोई खामोशी सी थी, प्रॉपरली बच्चे पढ़ रहे थे। फिर ये भी है कि बाहर में बच्चे जो है रिस्पेक्ट के हवाले से रिस्पेक्ट भी बड़ी करते थे। ये मेरे जो है एज ए हेड उनकी ऑब्जर्वेशन करनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये टीचर जो है वो क्या कर रहा है, कैसा माहौल क्रिएट कर रहा है, बच्चों के साथ इसका क्या लेन देन है, किस तरह इनको स्टडी करवा रहा है। तो रिस्पेक्ट के हवाले से मैंने देखा है कि पूरे जो टीचर्स, सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने रिस्पेक्ट की है राना कदीर साहब की है। वेरी, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि जब मैं यहाँ आया था तो 2 स्कूल मैंने ऐसे देखे हैं, बिल्कुल साफ सी बात है, एक कौमी स्कूल और एक ये स्कूल। यहाँ का बिल्कुल डिसिप्लिन इधर का उधर और उधर का उधर था, और उधर भी ऐसे ही था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने दूसरे टीचर्स को ये नहीं कह सकता कि मैंने उनसे बात नहीं की, इस हवाले से कंसल्ट नहीं किया कि इसको किस तरह ठीक करना है, हर टीचर्स के साथ मीटिंग में भी। लेकिन मैं स्पेशल इनके साथ कई दफ़ा 2-2, 3-3 घंटे हम बैठे रहते थे कि इसको हम बेहतर किस तरह कर सकते हैं, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, बल्कि ये कि इस डिसिप्लिन को, इस एनवायरनमेंट को, इस अपने लैब स्कूल को किस तरह हम प्रमोट कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बड़ी ऑनेस्टली छोटी छोटी बातें जो है वो डिस्कस हम करते थे। और इसके अलावा और बड़ी यहाँ प्रेशर था, कभी किसी का यहाँ जलसा है,
कभी किसी का यहाँ तकरीब है, कभी वो फलां डेंगू वो आ गया है, कभी वो अपना ये कोरोना वाले आ गए हैं। मैं सब और कभी लोगों ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी बड़ी सी, लेकिन शायद लोगों को आपको पता नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल साहब, बड़ी लोगों ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन मैंने किसी के से डिस्कस नहीं किया, ना टीचर के साथ ना किसी और के साथ कभी भी कोई बात हुई है। लेकिन मैं इस हवाले से बड़ा खुश नसीब हूँ इधर भी और कौमी स्कूल में भी, कि मेरे जो सपोर्टर थे वो सिर्फ मेरे टीचर थे, मेरे टीचर जितने भी बैठे हुए। यानी उसमें ये नहीं मैं कह सकता कि वो मेरा सपोर्टर नहीं था। सपोर्टर इसलिए कि जो भी हम काम करते थे मेरिट पे करते थे और ऑनेस्टली करते थे। और फिर इसके बाद ये जो स्टैंड होता था, मैं समझता हूँ कि उसमें कई चीज़ें मैं अपने दोस्तों सारे जो साथी थे उनके साथ डिस्कस करता था, और बड़ी सिफारिशें और प्रेशर ये वो बड़ी आती थी कि जी इस तरह करने दें, कई तकरीबें जो हमने नहीं करने दी, सीधी सी बात है। तो इनमें भी मैं कई दफ़ा राणा साहब के साथ भी कंसल्ट करता था, तो कई दफ़ा कहते थे आपने ये किस तरह करते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी अदारा उसको बेहतर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ एक और मैंने देखी है कि एज ए लो मिडल फैमिली में होते हुए, अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड होते हुए, इन्होंने अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, मैं ये मेरी ऑब्जर्वेशन मैं पहले दिन एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये मैं देख रहा था कि अपने बच्चों को लो मिडिल क्लास फैमिली में जिसके ज़राए बहुत लिमिटेड है, उन्होंने अपनी फैमिली को किस तरह प्रमोट किया। ये मैं समझता हूँ मैंने ये इस चीज़ से बड़ा सीखा है। हालांकि मैं खुद भी बड़ा इस चीज़ से कायल हूँ, बल कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को खास कर, इन्होंने भी बच्चों को खास कर, कि बच्चों को किस तरह मैंने आगे लेके जाना है, उनको प्रमोट किस तरह करना है, अच्छे अदारों में दाखिल कैसे कराना है, इनके ऊपर पैसे कैसे लगाने हैं, जितने भी ज़राए हैं, ये मैंने इस बंदे से मैंने देखा है। जो मैंने अपने आप में कहता था कि मैं इस तरह करता हूं, तो ये भी लोग इस तरह, ये नहीं है कि बड़े ज़राए हैं। और ये मैं समझता हूं कि ये भी अल्लाह की कुदरत है कि इस तरह के इंसान पैदा करे जो अपनी फैमिली के लिए भी अच्छे हों और अपना तन मन धन या अपने जितने भी ज़राए हैं उनके लिए लगा दिए जाए, जिनके लिए हम सुबह शाम दुआएं करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कि प्रैक्टिकली करके इन्होंने दिखा दिया। तो ये बड़ी अहम बात है और बड़ी चीज़ है। इसके अलावा और मुख्तसर ये है कि इसके अलावा भी कई हमारे इधर मामलात हुए, लेकिन मैं अपने टीचर्स का अभी भी इंशाअल्लाह ताला उनका शुक्रगुजार हूँ, जितने भी टीचर्स हैं, कि उन्होंने मेरी हर जो सही बात थी उसको सपोर्ट किया और हम इंशाअल्लाह अपने मकसद में कामयाब हुए। ये बड़ी अहम बात है। और ये है कि ये नहीं है कि टीचर्स काम कर सकते हैं और हमने काम करके दिखाया है। ये नहीं है कि टीचर काम करते हैं लेकिन हमने वो दोस्ताना माहौल क्रिएट किया है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता दोस्ताना, हर बंदे के साथ मेरी सिटिंग थी। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना माहौल दोस्ताना रखे, जहाँ कोई बात हो ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन ये है कि अगर हम बेहतर माहौल चाहते हैं, टीचिंग स्टडी वाला माहौल चाहते हैं, अपने बच्चों को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ज़रूर टीचिंग के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और इस तकरीब में लास्ट पे मैं तमाम मेहमान गिरामी और जो लोग आए हैं बाहर से, और ये समझ लेंगे हम भी एक साथी हैं उनके, तो हम दुआ गो हैं, मैं भी दुआ गो हूँ आपके लिए भी और राना साहब के लिए, इनकी फैमिली के लिए। वस्सलाम। ये थे जनाब मोहम्मद अकरम मीर साहिब। अब बिला तमहीद जो है, हम जैसे कि बात हो रही थी प्रिंसिपल साहब से, तो जिसके लिए ये महफिल सजी है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, उस दुल्हे को अब मैं बुलाना चाहूँगा एक शेर के साथ। तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता, तहरीर से वरना मेरी क्या हो नहीं सकता। राना साहब, एक तू है जो लफ्ज़ों से अदा हो नहीं सकता। राना अब्दुल कदीर साहिब जी।
यानी तो भरपूर तालियां होनी चाहिए आज के दुल्हे के लिए। जनाब आप सबकी तालियों में राना अब्दुल करीर साहिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मोहतरम साहिब सदर रईस मदरसा जनाब खालिद महमूद खान साहब, वाइस प्रिंसिपल जनाब राना इम्तियाज़ अली साहब, इंचार्ज प्रिंसिपल जनाब एहसान लाई ज़ैद साहब, और मुअज़्ज़ज़ीन और हाज़रीन मजलिस और मेरे साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने ख़यालात का इजहार करने से पहले चंद अशार आपकी खिदमत में हाज़िर करना चाहता हूँ। घड़ी ये अलविदा की है, घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा, फ़ज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है, लगा कर हाज़री चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाएं, किसी मंजिल पे मिल जाएं, बशर्ते जिंदगी है दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, यही लम्हा दिलों पे बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्त जुदाई दिल मचलना लाजमी ठहरा। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज ना कह देना, तकाजा है ये मजलिस का संभलना लाजमी ठहरा। मैंने आज से तकरीबन 27.5 साल पहले महकमा तालीम में तदरीसी खिदमात का आगाज़ किया। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए ऐसा महकमा दिया जहाँ हक हलाल की कमाई करने के बेशुमार मौके मुयस्सर हैं। मेरा तबादला 2007 में गवर्नमेंट एलिमेंट्री कॉलेज फॉर टीचर्स में के लैब हिस्सा में हुआ। आज ये हाई सेकेंडरी स्कूल है। ये तमाम तरक्की मैंने अपनी आंखों के सामने होते देखी। पुरानी इमारत की जगह नई और खूबसूरत इमारत ने ले ली है। जनाब आली, मैंने अपनी सलाहियतों के मुताबिक अल्लाह ताला के फजल व करम से ईमानदारी और खलूस नीयत से फ़राइज़ सरअंजाम दिए और आज मैं मुतमिन हूँ कि मैंने हलाल रोज़ी कमाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसके लिए मैं अपने तमाम दोस्तों, असातिज़ा इकराम और अपने सीनियर्स का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे एक आला और पुरअमन माहौल मुहैया किया और मेरी गलतियों को भी बर्दाश्त किया। ये ज़माने का दस्तूर और रवायत है, दोस्त दोस्तों से जुदा होते हैं, महफिलें जमती और बर्खास्त होती हैं और निज़ाम कायनात चलता रहता है। वही कारवां, वही रास्ते, वही ज़िंदगी, वही मरहले, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं। इंसान में अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी कि वो माजी को याद रखता है और मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी जारी रखता है। यही इंसानी इर्तिका है। अजीज साथियों, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। अच्छा वक्त सुनहरी यादें छोड़ जाता है और बुरा वक्त तल्ख यादें दे जाता है। मैं अल्लाह पाक का शुक्रगुजार हूँ
कि आज सुनहरी यादें लेकर जा रहा हूँ। मैं लैब स्कूल को अपना दूसरा घर समझता हूँ और हमेशा दुआगो रहूँगा कि अल्लाह ताला इस अदारे को और तरक्की दे और इसको हमेशा अच्छे और कामल असातिज़ा इकराम अता करता रहे। आमीन। तेरे चमन में कभी देर तक खजाना रहे, तेरे चमन में कभी देर तक खजाना रहे, बाहर जाते हुए भी ठहर ठहर जाए। दोस्तों, मैंने इस अदारे में तकरीबन 16 साल गुजारे। वो भी वक्त था जब यहाँ आने के लिए बेताब थे। आज मेरी अलविदाई तकरीब में आप सब का इकट्ठे होना मुझे बहुत अच्छा लगा और हमेशा याद रहेगा। अब उसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, अब उसको खो रहा हूं बड़े इश्तियाक से, वो जिसको ढूंढने में जमाना लगा मुझे। जहां आदमी वक्त गुजारता है लाशौरी तौर पर या शौरी तौर पर, कुछ लफ्ज या जुमले ऐसे मुंह से निकल जाते हैं जो दूसरों की तबा नाज़क को हज़ीं या घायल करने का मूजब बनते हैं। मैं दस्त बदस्ता होकर आपसे माफ़ी का खास्तगार हूं। मुझे कभी उम्मीद है कि मैं आपके हजूर से माफ़ी पाने के बाद आपकी मोहब्बत के ठाठे मारते हुए सागर से कीमती मोती और इल्म हुनर की तजल्लियात से अपने दामने तलमज़ को सैर कर सकूंगा। यकीनन आपकी तबा खुश दामनी पर गरां और सकील नहीं गुजरेगा और बंदा नातवा को माफ़ करने में हीले बहाने की बजाय नहायत फराख दिली का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की गरीब नवाजी और आला ज़रफ़ी पर ज़र्रा भी शक नहीं। मैं आपकी मोहब्बत से दोबारा मुनम होना चाहता हूं, क्योंकि एक आज़ाद तबा इंस तकीर के लिए बिलतबा हरीस है। खुदा का इकबाल अब तक हमाला की तरह बुलंद व पाइंदा रहे। आमीन। एक दिन राना साहब मुझे पूछ रहे थे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मैं यहां से जाऊंगा तो कैसे रहूंगा। बहुत से दोस्तों ने मुझे पूछा कि इसके बाद आप कौन सा कारोबार करेंगे। किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो, लेकिन मैंने कहा मुझे तो 2 माह से ये समझ नहीं आ रही कि इस अदारे से जाने के बाद मैं जिंदा कितनी देर रहूंगा। क्योंकि यहां आना, दरवाजे से आगे सरफराज को नाश्ता करते देखना और उसका कहना राणा साहब नाश्ता कर लो, शबाज को वर्दी में देखना, नदीम का मुस्कुराता चेहरा, ये सब लोग, इनके सारे साथी, यहाँ के बच्चे, यहाँ की दीवारें, यहाँ के फूल, यहाँ की सड़कें, ये वो रिश्ते हैं जो कभी भी बुलाए नहीं जा सकते। यहाँ के किसी बंदे से खूनी रिश्ता तो ना था, लेकिन यूं लगता है यहाँ से निकलने के बाद जैसे एक पौधे को जड़ों से उखाड़ दिया जाता है, फिर पता नहीं वो जिंदा रहता है कि नहीं। तो मेरी दुआ है कि आप लोग जिन लोगों ने इस तकरीब के हवाले से ड्यूटी सर अंजाम दी, मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। और शबनम की तरह साथ हमारा कुछ पल का था, शबनम की तरह साथ हमारा कुछ पल का था, आफताब निकलता गया और वो बिछड़ता गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ्तारी के बाद सर का कहना है कि हम इसको जल्दी क्लोज़ कर लेते हैं ताकि इस तकरीब जो है इसका तसलसल ना टूटे। तो अभी मैं यही कहूँगा, अभी तो इसका तज़किरा हुआ ही नहीं
अभी तो इसका तज़किरा हुआ ही नहीं, अभी से बज़्म खुशबू का रक़्स जारी है। इतने महीनों में जो मैं जानता हूँ, इनको जिस शख्सियत का तज़किरा करने जा रहा हूँ, उनके हवाले से जो मैंने तज्ज़िया किया है वो यही है, उसे नहीं है ख़ुद अपने ही कद का अंदाज़ा, उसे नहीं है ख़ुद अपने ही कद का अंदाज़ा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। आप सबकी भरपूर तालियों में रईसुल मदरसा जनाब खालिद महमूद खान साहब। जी शुक्रिया शफ़क़त साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एक्स प्रिंसिपल अकरम मीर साहब, प्रिंसिपल कायद वाइस प्रिंसिपल कायद राना इम्तियाज़ साहब, प्रिंसिपल लैब मॉडल हायर सेकेंडरी ज़हीर साहब, और आज के रूहरवां, आज के दूल्हा जी, आज के लिए दिलों की धड़कन, वो सब आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किन की तरफ। और अजीज़ रुफ़क़ा कलाकार व मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो तकरीब है ये आप सबके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तकरीब है। और ये ऐसे ही है जैसे दिन के बाद रात में आना होता है। इस तकरीब का ना कुछ जिक्र अज़कार इस कंटेक्स्ट में है। हर दिन के बाद रात के बाद दिन, अंधेरे के बाद उजाला, सूरज के बाद चांद, जिंदगी के बाद मौत, थकावट के बाद सुकून, और हर जॉब के बाद रिटायरमेंट। और ये जनाब आज रिटायरमेंट की तकरीब मनाई जा रही है जनाब मोहतरम राना कदीर साहब के लिए, उनकी बज़म में सजाई है। और ये सजाने का सेहरा जाता है हमारी फेयरवेल कमेटी को। और आई थिंक हमें उनके लिए क्लैपिंग करनी चाहिए। और इस तकरीब के उस फेयरवेल कमेटी के चेयरमैन हैं जनाब ज़हीर साहब, ये उसके तकरीब उसके रूह रवां हैं। और इनके साथ जो हमारे रुफ़क़ा कार, वो ड्रामा चलता है ना, कहते हैं बैकग्राउंड एक्टर्स, असल में कमाल उनका होता है, सामने वालों का कमाल नज़र आ रहा होता है, लेकिन हिडन जो एक्टर्स होते हैं वो कमाल दिखा रहे होते हैं। इनके बैकग्राउंड में जनाब भरपूर रनाइयों के साथ, भरपूर तवानाइयों के साथ शहजाद अहमद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और उनके साथ ये यहाँ बड़े ही खुश खुरम बैठे हुए हैं मेहरान डोगर साहब। बज़ाहिर लगता है कि वो ऐसे ही हैं जनाब, कोई काम काज नहीं कर रहे। और उनके बिल्कुल इनके साथ जो पूरा जोर लगा रहे हैं वो हैं नदीम रियाज साहब, नदीम रियाज बाजवा साहब। और जी हाफ़िज़ साहब, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने दिन रात रोज़े की हालत में भरपूर तगोदो की है ताकि इस वाले दिन को, इस वाली तकरीब को चार चांद लग सके। तो रिटायरमेंट ऐसे ही है जैसे किसी की शादी होती है।
पहले जॉब की ख्वाहिश होती है, ख्वाहिश के बाद जॉब के बाद शादी की ख्वाहिश होती है, उसके बाद बच्चों की ख्वाहिश होती है, फिर बच्चों की शादियां, उनकी जॉब्स, उनकी पढ़ाई का मामला आ जाता है वगैरह वगैरह चलते रहते हैं और हर एक ने एंड पे रिटायर होना होता है। यह ज़िंदगी के बाद मौत है ना, इसी तरह हर नौकरी के बाद रिटायरमेंट है। वो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, इसको मैं माइनर चेंज के साथ एक शेर को पढ़ना चाह रहा हूँ। हर रिटायरमेंट को रुस्त गाड़ी है, आज कदीर कल हमारी बारी है। अलबत्ता कदीर साहब का जो मैंने स्टाइल देखा है 1 साल के अरसे, मुझे भी यहाँ 1 ही साल हुआ है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये मुझे कुछ अवामी बंदे नज़र आए हैं, रख रखाव वाले बंदे नज़र आए हैं। तो ऐसे अफराद के लिए ना पंजाबी एक शायर ने कहा है, दुनिया उत्ते रख फकीर ऐसा बहन खलोन कोल रहे ते हसन खेडन तो जावे ते रोन। तो कदीर साहब को आज के जनाब रात 12 बजे सरकार रिटायर कर रही है। आज रात 11:59 और 60 सेकंड तक ये सरकार के मुलाजिम हैं, लेकिन इन्होंने मेरे साथ खुद ही वादा किया है कि सर मैं जब तक 9th के पेपर नहीं होते या जब तक आप 9th क्लास को फारिग नहीं करते तब तक मैं आके पढ़ाता रहूँगा। ये निशानियां हैं किनकी? कमिटेड पर्सनैलिटीज़ की। लोग कहते हैं ना कमिटेड टीचर नहीं मिलते। अब देखते हैं जी ये कल से इस वादे के इफ़ा होने के क्या मामला चलते हैं। इंशाल्लाह इफ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बहरहाल जी इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, देखने में बिल्कुल अभी यंग। अब पता नहीं कि इनकी एज किसी ने ज़्यादा लिखवा दी या इतनी ही है, क्योंकि वो डॉक्टर एजाज मिर्ज़ा साहब भी कहते हैं मैं इनका क्लास फेलो हूँ। उनकी अभी रिटायरमेंट कोसों दूर है। ये बाबा जी भी कहते हैं मैं इनका क्लास फेलो हूँ। ओ मुंडा भी कहना पड़ा जमाती। बाहर कदीर साहब दुआ कीजिएगा, तियां रानियां किना जमिया ते किना लै जानियां, ठीक है जी। मैं जो भी हमारे भाई होते हैं, जो भी मैंने रिटायर किया, उनको मैं कहता हूँ कि आपका ये मेका है। सरकार ने आपको रिटायर किया है, मैंने नहीं किया। वो एक ज़ाब्ता था, एक कानून था, एक अखलाक था, एक कानून था, प्रिंसिपल था, रूल था, वो फॉलो करना था। सेम डे तकरीब की या नेक्स्ट डे कर ली, भाई सरकार ने रिटायर किया, हमने रिटायर नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ भाई आते जाते रहना। 9th तक तो आपने खुद वादा किया, एग्जाम तक, उसके बाद भी आते जाते रहे। जी उस तो बाद अगली नामी आ जानी है सर। वो अगली नामी ना उसका 2 हफ्ते पहले मैंने कोर्स मुकम्मल कर दिया। अच्छा नहीं, उस तो बाद की नामी आनी है ना जी। मौजूदा 9th जिसने बोर्ड का एग्जाम देना, सिर्फ उस 9th की बात है। और वो वाली 9th कौन सी जिसने 2023 में एग्जाम देना है। राम साहब आइंदा के लिए नहीं है वादा हमारा। जिन लोगों ने 23 में देना है ना इम्तिहान, उनका 2 हफ्ते पहले मैंने उनका सिलेबस मुकम्मल कर दिया हुआ है। अपने वादे तो फिर गए, अपने वादे तो राणे नहीं घूमते, राणे यू टर्न नहीं लेते, बाद में जितना मर्जी जोर लगा ले। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बहरहाल जी, हमारी दुआ है कि कदीर साहब जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और प्रैक्टिकल लाइफ, अब से प्रैक्टिकल लाइफ शुरू होनी है। आर्मी वालों को तो बाकायदा ट्रेनिंग की करवाई जाती है कि आपने हाउ टू हैंडल योर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। वो क्या गाइड करते हैं कि जब आपने जनाब सरकार से नोट लेके जाना है तो आपके अजीजों में आपसे कर्जा मांगने आए, मत दीजिएगा कर्जा। उनको ट्रेनिंग देते हैं हम, लेकिन ये जनाब पहले सिविलियन कुछ उनसे इस मामले में तेज होते हैं, तो इन्होंने जीपीएफ सारा खा पी लिया हुआ है, इसलिए साइन करवाने आए थे मेरे पास परसों तरसों, तो मैंने इनका जीपीएफ देखा तो मैंने कहा अभी कुछ अठनियाँ हैं इसमें। जी नेक मकसद के लिए लगाया ऐसे। जी तो माशाल्लाह, तो तमाम जी मेहमानान गिरामी का भी बहुत शुक्रिया जो आज तशरीफ़ लाए और उन्होंने आज की तकरीब में शिरकत की। चूँकि माह अय्याम में ना इस वक्त वाली तकरीब में ज़्यादा मुश्किल मामला होता है, और हमारे कुछ जो हैं पार्टिसिपेंट ऐसे भी हैं जो परेशान थे कि इसके बाद जनाब हम फारिग होंगे तो रात के पहर होंगे। तो बहरहाल जी आप सबका बहुत शुक्रिया, और ख़ासकर स्टेट सेक्रेटरी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया पर्सन, तो उनका स्लोगन है कि सबसे हमें शफकत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब, आप हज़ारों साल सेहत के साथ, ईमान के साथ जिए। आपके बारे में यही कहेंगे, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप जहाँ भी रहेंगे आप रोशनी ही बिखेरेंगे। आपकी शख्सियत में अल्लाह ताला ने जो शफ़क़त रखी है, जो मेहरबानी रखी है, जो प्यार रखा है, आप जहाँ रहेंगे वहीं बिखेरेंगे। तो अभी चूँकि इफ्तारी का वक्त हो चुका है तो इस अच्छा जी चलें जी, अभी फिर हम चाहते हैं जैसा कि दूल्हे का ख़िताब हो गया है जी, अच्छा उसके लिए फिर एक है जी 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 एक मिनट सर जी, ये इफ्तारी का सामान है और इसके बाद जैसे सर ने बताया तकरीर चलती है, उसके बाद नमाज होगी, नमाज के बाद फिर खाना सर्व किया जाएगा। तो अभी जो है मैं बिला तमहीद जल्दी रिक्वेस्ट करूँगा दुल्हा के वालिद साहब, जैसे कि रूहानी बाप की बात हो रही है, आज जनाब राना साहब दुल्हा थे और इस अदारे के जो सरबराह हैं वो दुल्हा के वारिस हुए, तो इस हवाले से मैं कहूँगा दुआ जी, हाँ जी, हाफिज़ अमीन साहब, हाफिज़ जी, ये अफ्तार की दुआ के लिए मैं हाफिज़ अमीन साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ अफ्तार की दुआ के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारिक व सल्लम सल्लि अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाह अपनी रहमत से अल्लाह जो यहाँ पे जो जितने भी दोस्त अहबाब मौजूद हैं, अल्लाह सबको दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज फरमा। अल्लाह मोहतरम राना साहब को जो है वो जा रहे हैं, अल्लाह इनकी जान माल में बरकत पैदा फरमा। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद।
सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम।